गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन नीलिट कोर्सेज पर और ऑनलाइन नीलिट क्लासेस पर। और आज मैं आपको दूसरी क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स या जो भी बच्चे फ्रेंड्स ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें जनवरी में अब पेपर देना होगा। और जनवरी का ट्रिपल सी का जैसा जिस जोन से वो बिलोंग करते हैं, जैसे इंडिया में जिस जोन से ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ जिस भी जोन से वो बिलोंग करते हैं उस जोन का पेपर आएगा। और पेपर में आपको सबसे पहले पेपर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको फ़ीस कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो हो सकता है आप पेपर देने से पेपर में न बैठ पाएँ और आपकी फ़ीस भी रद्द हो जाए, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। इसमें अब मैं आपको नीलिट की वेबसाइट खोलता हूँ और उस पर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस मात्र 500 रुपये, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो अब देखते हैं इसकी साइट खोल के और कैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करना है। तो आपको सिंपली गूगल ओपन करिए और इसमें डालिए स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट नीलिट, इतना आप सर्च करिए। इसके बाद आप इसमें सर्च करेंगे तो पाएंगे कि देखिए आपको एक लिंक मिलेगी। ये लिंक है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम नाइलेट। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये अब आपकी साइट खुल गई। आप देख सकते हैं कि जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उसकी नोटिस कब है, मतलब कि कब आपको पेपर देना है, डेट कब है जनवरी में। तो उसकी नोटिस जो है वो ये स्क्रॉल बार से नीचे आते हैं और ट्रिपल सी शायद अभी डेट नहीं दी गई है एग्ज़ाम की, या अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो ये हाँ, तो अभी जनवरी की डेट नहीं दी गई है, जनवरी की ट्रिपल सी के पेपर की डेट नहीं दी गई है, इसलिए इसको आप छोड़ दिए। तो अभी आप अप्लाई करिए सबसे पहले ट्रिपल सी के लिए। तो उसके लिए आपको जाना होगा इस साइट में, अप्लाई ऑनलाइन का आपको टैब दिख रहा होगा या बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करिए। और इसके बाद सबसे पहले आप इसको क्लोज करिए। एक चीज़ और बता दूं आपको बच्चों कि या स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए, तो ट्रिपल सी 3 महीने का कोर्स है और ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें बेसिक कंप्यूटर जानकारी दी जाती है। और इसके बाद आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप ईसीसी भी कर लें। और ईसीसी 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें भी आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है जो कि ट्रिपल सी से थोड़ा हायर लेवल की होती है। और ये सर्टिफिकेट भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मांगे जाते हैं। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ज़्यादातर ARO या फिर UPPCL या UPASI एग्ज़ाम्स में मांगा जाता है। और इस ईसीसी का भी कई जगह सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसके अलावा जब आप ट्रिपल सी कर लें उसके बाद आप ईसीसी कर लें मेरे अनुसार, उसके बाद आप कम से कम ओ लेवल कर लें। तो ओ लेवल करने के बाद जैसे कई जगह ट्रिपल सी या ईसीसी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है, लेकिन ओ लेवल का सर्टिफिकेट वहाँ पे मान्य हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप ट्रिपल सी का अगर आपने ट्रिपल सी का मैं कोर्स करा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिपल सी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आप सिंपली आईटी लिटरेसी प्रोग्राम जो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद जो पेज खुला है उसमें कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स इसका फुल फॉर्म है ट्रिपल सी का, उस पर क्लिक करिए लिंक पर और आपके सामने ये एक ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें लिंक दिए गए हैं, डाउनलोड सिलेबस, डाउनलोड ब्रोचर, एनईएफटी पेमेंट इंस्ट्रक्शन। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र,
तो ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग हाई स्कूल या टेंथ में पढ़ रहे हैं सीबीएसई या यूपी या कहीं किसी भी बोर्ड से, तो एनईएफटी आप लोगों को पता होगा, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपको अप्लाई करना है अगर, तो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर चेक कर दीजिए, यानी कि टिक कर दीजिए, और फिर आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास फॉर्म खुल के आ गया है। अब इस फॉर्म में आप देखिए, हैव, पहले नंबर पे हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नैलिड एक्सटेंशन सेंटर, तो ये डिफ़ॉल्ट है, आप इसको नो नो ही रहने दें दोनों के लिए। वेदर अप्लाई प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जाम देते, इसे भी नो रहने दें तो ही ठीक है। एप्लीकेंट फुल नेम, इसमें आपको अपना फुल नेम लेना है। अगर आप मेल हैं तो मिस्टर, फीमेल हैं तो मिसेस, और अदर्स में जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आपकी जेंडर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है। जैसे सपोज मैंने अपना नाम सुशांत कुमार उपाध्याय के नाम से डाल दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह केयर ऑफ, देखभाल में यदि आप पेरेंट्स के संरक्षण में हैं तो आपको पेरेंट्स पे, ये रेडियो बटन कहलाते हैं, इनमें से आप किसी एक का ही चॉइस कर सकते हैं। रेडियो बटन आपको ओ लेवल में बताए जाएंगे, तो आप पेरेंट्स पे ही क्लिक करिए। इसके बाद अपने फादर का नेम मिस्टर, मिसेज, मिस्टर के अनुसार मिस्टर जो भी है उसको लगा के यहाँ पे मिस्टर में क्लिक करके, जब आप इसको क्लिक करके भर देंगे तो इसमें भी आप कर लेंगे, और यहाँ फादर्स नेम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मदर्स नेम में भी सेम ऐसे ही मिसेस लगा रहेगा, और यहाँ पे आप राइट हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार अपने मदर्स नेम भी भर सकते हैं। इसके बाद जेंडर, जेंडर में आपको अपना मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको अप्लाई करना है, भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर से ले सकते हैं। जैसे सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आप क्लिक करिए और यहाँ से सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ मैं बताता हूँ आपको, 1990 है, तो 1990 मार्च और 27, तो इस तरह से 27 फरवरी 1990 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, आपको इसको 27 फरवरी 1990 नहीं भरना है, इतना आप अपने अनुसार भरिए, इतना कॉमन सेंस रखिए कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में डाल दीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। और ये देख लीजिए, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 78 7 8 8 9 7 2 5 4 6 0 7 पर व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी रिगार्डिंग ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मुझसे ले सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल का नाम है
ऑनलाइन नीलिट कोर्सेस। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और जल्दी मैं इस पर आप लोगों को ओ लेवल का भी क्लासेस देने की तैयारी कर रहा हूँ, नीलिट क्लासेस। इस प्रकार से ये मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन नीलिट क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो ये था, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ अब आगे नेक्स्ट में। व्हाट्सएप नंबर मेरा यही जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग कर रहे थे, आपका डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने भर लिया था। कैटेगरी में जो भी आपकी मतलब जिस भी कैटेगरी से आप जनरल हैं या SC ST या अदर बैकवर्ड OBC जिसमें भी है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद डिसेबिलिटी में आप नो या यस जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे डिसेबिलिटी नॉर्मली किसी के पास नहीं होती है तो अच्छा ही है। और EWS में भी आप नहीं आते हैं तो आते हैं तो भी आप अपना सर्टिफिकेट को लगा के अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं आते हैं तो कोई बात ही नहीं, नो पे क्लिक कर दीजिए। फ़ोन नंबर आपको, अगर अब STD कोड के साथ आपका फ़ोन नंबर है तो उसे आप अप्लाई कर दीजिए। मोबाइल नंबर भी यहाँ डाल दीजिए। +91 को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, ना आप कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिया का कंट्री कोड है। इस बार ईमेल एड्रेस जो है वो आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल abc@yahoo.com, ये yahoo.com पे बना हुआ ईमेल एड्रेस है। इसी तरह से आपका जीमेल या रेडिफ या किसी भी साइट पे ईमेल आईडी बना हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस में आपको अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपको एड्रेस लाइन 1 में पता, लोकल एड्रेस आपको देना है। और सिटी नेम में आपको ओबरा डालना पड़ेगा। स्टेट में आप इंडिया के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो देना पड़ेगा। सिटी नेम में आपको जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के, वो देना पड़ेगा। स्टेट आपको देना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं यूपी का हूँ तो मैं यहाँ यूपी सेलेक्ट करूँगा। ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको आपके स्टेट के अनुसार पूरी लिस्ट खुल जाएगी, आप उसमें से सिलेक्ट करिए। पिन कोड आपको वहाँ का लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा इस चेक बॉक्स में। और इसके पश्चात फिफ्थ नंबर की जो रो है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो भी है हाई स्कूल एजुकेशन, उच्चतम शैक्षिक योग्यता, आपको जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको भरना पड़ेगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग और उसे कब आपने किया है, मतलब कब आपने अपना लास्ट डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, चेक बॉक्स में देना पड़ेगा। अप्लाइड एज, किसके रूप में आवेदन किया। अभी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट या इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं या डायरेक्ट हैं। और मेरा तो कहना यही होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट के बजाय डायरेक्ट कीजिए तो आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और आपको पूरी गाइडलाइन मैं फ्री में दे दूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यदि आप इंस्टीट्यूट से ही करना चाहते हैं तो उसमें भी मेरी तरफ से आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं किस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे TCC है तो TCC आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट एग्ज़ाम नेम, सेलेक्ट एग्ज़ाम साइकिल, इसमें आपको किस मंथ का एग्ज़ाम देना है। जैसे जनवरी 2022 का आपको एग्ज़ाम साइकिल चूज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ सेलेक्ट एग्ज़ाम नेम, इसमें आपको एग्ज़ाम नेम, जैसे कि सपोज आपको TCC का एग्ज़ाम देना है तो वो लेना पड़ेगा। एग्जामिनेशन लोकेशन के लिए आपको 2 लोकेशन मिलते हैं। लोकेशन 1 में यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन यानी सिटी, जिस शहर में, यानी किस राज्य के किस शहर में आपको देना है पेपर, वो सेलेक्ट करना है लोकेशन 1 में। लोकेशन 2 में भी सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद 7th रो है आपका आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर यहाँ आपको डालना पड़ेगा अपना।
और नेक्स्ट लास्ट में आपको अपलोड फ़ोटो करें जो कि जेपीजी इमेज अलाउड है ओनली 10 KB साइज से लेके 50 KB साइज तक। यानी कि आप कह सकते हैं कि 132x170 पिक्सल्स तक की 132 पिक्सल विड्थ और 170 पिक्सल हाइट की आपको, या DPI में डॉट पर इंच में आपको 96 से 300 के रेंज में ही फ़ोटो को अपलोड करना है। द कलर फोटो टेक्स प्रोफेशनली ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स विद वाइट बैकग्राउंड शुड बी यूज्ड। और पिछले 6 महीनों के भीतर का ही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। द फेशियल फीचर्स ऑफ द पर्सन शुड बी क्लियरली विजिबल। आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए उसमें फ़ोटो में। एंड नो गॉगल्स, आपको बिना चश्मा लगाए या कोई भी, एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी कवर्ड। और आपके चेहरे पर कोई भी मास्क या इस तरह की कोई भी आपका चेहरा ढका नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। अपलोड सिग्नेचर में भी आपको सेम वही सब कंडीशंस को फॉलो करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को। अपलोड थंब इम्प्रेशन में भी साइज आपको जो मैंने बताई ऊपर दोनों में, वैसे ही वही साइज रखनी है, जेपी इमेज फॉर्मेट में ही होगी। और इसमें आपको 57 पिक्सल तक की हाइट ले सकते हैं आप। थंब इम्प्रेशन में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है और उसको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और इसके बाद CCC में आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बाकी। यहाँ पे आपको कैप्चा जो आपको ऊपर टेक्स्ट या नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सपोज आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और ये बदल सकता है कैप्चा। तो इस तरह से आप कैप्चा बदल के जो दिखने लायक हो आपको, जो विजिबल हो आपको सही से, उसको भर दीजिए इस चेक बॉक्स में। और इसके बाद डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आप टिक कर दीजिए और फिर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर आपने सही सही सब कुछ भरा है तो आपका जो भी है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा। और नहीं तो जहाँ भी एरर होगा वहाँ पे वो रेड कलर से आपको दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और ये वीडियो आप लोगों की मैंने सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए अपलोड की है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें से कोई भी स्टेप मिस्टेक मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा और आप व्यर्थ में डिप्रेशन में आएंगे। तो ये हुई कुछ बातें रजिस्ट्रेशन से लेके CCC की। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये तो रजिस्ट्रेशन आपका इस तरह से फिर सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद आपको, अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और कुछ दिन में आपका जब आपका पेपर आने वाला होगा तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक, तो ये थी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज कीजिए और व्यू बढ़ाइए। थैंक्स दोस्तों और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर career and for your exams. Thanks again.